बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो मौजू है वो एक इंतहाई दर्दनाक, इंतहाई अफसोसनाक और ख़ुद भी दुखी दिल के साथ आप तमाम दोस्तों से मुखातिब हूँ कि सुबह बलूचिस्तान में एक हस्पताल में एक ऐसा वाक़या पेश आया जिसने इंसानियत की रूह तक को कंबा के रख दिया कि एक खबीस आदमी, मलऊन आदमी, शैतान इब्ने शैतान आदमी हस्पताल में दाखिल होता है और एक लेडी डॉक्टर पर हमला करता है वो, और हमला भी तेज़ाब के साथ करता है और तेज़ाब उसके चेहरे पर, उसके जिस्म पर फेंकता है, जिससे वो इंतहाई और शदीद ज़ख्मी हो जाती हैं। ये एक ऐसा वाक़या कि जिससे इंसान की और इंसानियत की रूह कांप जाए कि कोई भी इंसान जिसके अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है वो ऐसे घिनौने काम करने में, उसको सोचने में, अंजाम तक पहुंचाने में मेरा नहीं ख्याल कि कभी वो ऐसा कर पाए। लेकिन ये बेहिस लोग ऐसे मुआशरे का नासूर हैं कि जिससे ना तो इनको अपनी परवाह है, ना अपने घर वालों की परवाह है और ना अपने ख़ानदान की कोई चीज़, हर चीज़ को पसे पुष्ट डालकर ऐसे घिनौने काम करते हैं कि जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। उस डॉक्टर का, लेडी डॉक्टर का क्या कसूर था कि वो इंसानियत की खिदमत कर रही थी, अस्पताल में मरीजों को अटेंड कर रही थी, दुखी इंसानियत की खिदमत कर रही थी। ये कसूर था उसका जिससे जख्मी कर दिया गया अस्पताल में। यहाँ एक और सवाल उठता है कि क्या अस्पताल की सिक्योरिटी इतनी नाकस थी? इससे पहले पंजाब में ज़िला बखर में सिविल अस्पताल में वाक़या पेश आया कि कुछ दरिंदे अस्पताल में दाखिल होकर एमरजेंसी वार्ड में मरीजों को गोलियां मार देते हैं, अपने मुखालफों को गोलियां मार देते हैं। क्या अस्पतालों की सिक्योरिटी इतनी ही कमज़ोर है कि जिसे बर वक्त कार्रवाई करते हुए मुजरमों को पहले ना पकड़ा जाए, मुजरमों को ना रोका जा सके, इतनी कमज़ोर है? इसमें हुकूमत को चाहिए कि जितने भी अस्पताल हैं जहां लेडीज़ काम करती हैं, ऑफिसेज है वहाँ लेडीज़ काम करती हैं, तो उनकी सिक्योरिटी इंतहाई सख्त होनी चाहिए और जो ऐसे मुजरमान हैं उनको भी करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और मुआशरे की इस्लाह के लिए बहुत सारी वर्कशॉप्स खोलनी चाहिए जिससे लोगों को इस्लाह का पैगाम मिले, मुआशरे को इस्लाह का पैगाम मिले, ताकि लोग सुलझे हुए लोगों से, पढ़े लिखे लोगों से कुछ नसीहत पकड़ सकें कि ये घिनौने काम, ये ऐसे काम जिससे इंसानियत भी शर्मा जाए। हम खुद को देखते हैं कि हम किस मुआशरे का हिस्सा हैं जहाँ वो किसी की बहन थी, किसी की बेटी थी, किसी की घर की इज्जत थी वो लेडी डॉक्टर, लेकिन उसको ऐसे ज़ख्मी करना कि वो वीडियोस बच्चे ना देखें जो मैं साथ लगा रहा हूँ, बच्चे ना देखें कि इंतहाई खौफनाक, इंतहाई दर्दनाक, जिसे देखकर दिल घबराता है कि ऐसे मुजरमान कहाँ परवान चढ़ रहे हैं पाकिस्तान में। हमारा मुआशरा ऐसा तो न था, पाकिस्तानी मुआशरा ऐसा तो न था कि जिससे इंसानियत ख़त्म हो जाए, इंसानियत शर्मा जाए। खुदा के लिए हुकूमत से भी अपील है, अस्पतालों की सिक्योरिटी बढ़ाएं। ये दूसरा वाक़या हम देख रहे हैं, पहले बखर में जहां इमरजेंसी में गोलियां मारी गई, वार्ड में गोलियां मारी गई बंदों को, फिर अब अस्पताल बलूचिस्तान में दिन दिहाड़े एक लेडी डॉक्टर पर तेज़ाब फेंक दिया गया। और यंग डॉक्टर जितने भी हैं वो एहतजाज कर रहे हैं, ये एहतजाज करेंगे, पाकिस्तान में शायद डॉक्टर एहतजाज करें, लेकिन जो असल हीरो है वो वार्ड बॉय है जिसने बर वक्त पहुंचकर उस लेडी डॉक्टर को की हिफाजत की। सबसे पहले उसने अपनी कमीज उतारकर लेडी डॉक्टर पर डाली ताकि वो कुछ बच सके, उसकी इज्जत भी महफूज हो सके, उसका चेहरा भी महफूज हो सके। वो असल हीरो है। हम उस नौजवान को, उस बंदे को हम सलाम पेश करते हैं। और वो बलूचिस्तान का नहीं, पूरे पाकिस्तान का हीरो है। वो पूरे पाकिस्तान का हीरो है जिसने बर वक्त लेडी डॉक्टर के पास पहुंचा और उसको इमदाद, उसकी हेल्प करने की कोशिश की। तो वो हमारा हीरो है, उसको हम सलाम करते हैं और हुकूमत से एक बार फिर अपील करते हैं, वो मुजरमान, उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। और उसके बाद अस्पतालों की खासकर सिक्योरिटी जो है इसका कोई बेहतर इंतज़ाम करें ताकि कोई बंदा, कोई उल्लू का पट्ठा दोबारा ऐसी हरकत न कर सके।